सभी सुनने वालों का निधि के स्टोरी बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी यूं है। अरे रुकिए रुकिए, एक मिनट। क्या हुआ? देखिए, पिछली कहानी रानी की थी जो कि आपने सुनाई थी। मैं चाहूँगा कि इस बार की कहानी राजा की है और वो मैं सुनाऊँ। तो ठीक है, फिर आज की कहानी आपकी जुबानी शुरू कीजिए। एक राजा थे जो कुशल शासक होने के साथ साथ बहुत अच्छे प्रजापालक भी थे। जाहिर है कि राजा थे तो धन दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी तो थी ही नहीं, लेकिन राजा फिर भी मन ही मन दुखी और उदास रहा करते, क्योंकि उनकी कोई संतान जो नहीं थी। राजा को बस यही चिंता सताए रहती कि उनके बाद राजकाज कौन संभालेगा। आखिर समय आने पर एक योग्य शासक की आवश्यकता तो पड़ेगी, जो ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि क्यों न किसी योग्य बच्चे को गोद ले लिया जाए, जिसे मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जा सके। यह निर्णय लेने के बाद राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि एक विशेष आयु वर्ग के सभी बच्चे राजमहल में नियत दिन पर उपस्थित हो जाएं। निश्चित तिथि पर राजमहल के परिसर में बच्चों का जमावड़ा लग चुका था। इन बच्चों में से राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी का चयन करना राजा के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। राजा ने सभी बच्चों को अलग अलग तरह के बीज वितरित कर दिए और कहा कि इन बीजों से उत्पन्न हुए पौधों में से जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे भरी राजसभा में पुरस्कृत किया जाएगा, और इसके लिए आप सभी को 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने के बाद ही आप निश्चित दिन अपने अपने पौधों के साथ राजमहल में उपस्थित होंगे। बीज लेकर सभी बच्चे खुशी खुशी उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौट गए। किसी ने उन बीजों को अपने बगीचे की जमीन पर तो किसी ने गमले में बो दिया। महीने भर से भी अधिक समय बीत जाने पर जब किसी भी बच्चे के बीजों में से अंकुर नहीं फूटे, तो उन बच्चों ने अलग अलग दूसरे नए बीज डालकर पौधे उगा डाले। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी था जिसके गमले में बीज का अंकुरण न होने पर भी वह उसकी देखभाल में प्रतिदिन लगा रहा। गमले में पानी देना, उसमें खाद डालना, अंकुरण का इंतजार करना उसका रोज का ही काम था। उस लड़के का नाम था ध्यान। इसी तरह लगभग 3-4 महीनों का समय व्यतीत हो गया। अपने गमलों में अब तक पौधा न दिखाई देने के कारण ध्यान परेशान व उदास सा रहने लगा। बेटे को इस तरह परेशान देखकर एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, थोड़ा धीरज रखो। कुछ बीज अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए अधिक समय लेते हैं और फिर भी अच्छी तरह फूलते व फलते भी हैं। माँ की बात मानकर वह दोगुने उत्साह के साथ बीज की देखभाल में लग गया। राजा द्वारा दी गई समय सीमा भी अब नजदीक आ चुकी थी। ध्यान डरा हुआ था कि बाकी सभी बच्चे तो अपने अपने पौधों के साथ राजमहल में पहुंचेंगे, लेकिन मुझे बिना पौधे का खाली गमला लेकर जाना पड़ेगा। कहीं राजा जी यह देखकर नाराज न हो जाएं। आखिर वह दिन आ ही गया जब सारे बच्चे अपने पौधों के साथ राजमहल में जमा हो चुके थे, लेकिन ध्यान ईमानदार बच्चा था, वह अपना खाली गमला ही लेकर आया। बाकी सारे बच्चे उत्साह से भरे हुए सोच रहे थे कि उनका पौधा देखकर राजा जी खुश हो जाएंगे और इनाम उन्हें ही मिलेगा। राजा जी भी अपनी उत्सुकता के साथ उन बच्चों के सामने आ चुके थे। उन्होंने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने पौधे दिखाएं। सभी ने खुशी से बारी बारी से उछलते हुए अपने अपने पौधे राजा जी को दिखा दिए। तभी राजा जी की नज़र एक कोने में खड़े हुए एक डरे सहमे से बच्चे पर पड़ी। राजा ने पूछा कि
तुम्हारा गमला खाली क्यों है और तुम्हारा नाम क्या है? तब ध्यान ने अपना नाम बताते हुए कहा कि राजा जी, गुस्ताखी माफ हो, मैंने बीज लगाने से लेकर अब तक इसकी नियमित देखभाल की है, बराबर खाद पानी देता रहा हूँ, फिर भी जाने क्यों मेरे गमले में बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, जबकि सभी बच्चों के बीज पौधों में बदल गए। ध्यान की बात सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा ने कहा, सभी बच्चे चुप हो जाएं और शांति के साथ मेरी बात सुने। आप बच्चों को इतनी खुशी से उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान को देखो, उसका गमला खाली है, फिर भी वह पूरी ईमानदारी के साथ साहस करके यहाँ तक आया। तो आप सभी को जो बीज मैंने दिए थे ना, वो सारे के सारे बीज मरे हुए थे। कोई चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उन बीजों में से कोई पौधा नहीं निकलेगा। ऐसा सुनते ही सभी बच्चों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। राजा ने उन बच्चों की ओर देखते हुए कहा कि तुम सभी बच्चों ने बेईमानी की है, इसलिए तुम सबको दंड भी अवश्य मिलेगा। इनाम का हकदार सिर्फ ध्यान ही है। सारे बच्चे डर के मारे कांपने लगे और राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। राजा ने उन बच्चों से कहा, चूंकि तुम अभी बच्चे हो इसलिए माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा करो कि जीवन में फिर कभी बेईमानी नहीं करोगे। सभी बच्चों ने अपने कान पकड़ते हुए राजा के सामने प्रतिज्ञा ली। चूंकि राजा ने इनाम देने की बात कही थी, बच्चे को गोद लेकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की बात तो उन्होंने गुप्त ही रखी थी। राज सिंहासन पर बैठकर राजा ने बड़े प्यार से ध्यान को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बैठाकर कहा, ध्यान बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। जैसा तुम्हारा नाम है, ठीक वैसे ही तुमने गमले में लगे हुए इस मरे हुए बीज का भी 6 महीने तक लगातार ध्यान रखा। इसलिए अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि बड़े होने पर तुम इस राज्य का और प्रजा का अच्छी तरह ध्यान रख सकोगे। ध्यान ने चौंकते हुए पूछा कि आप क्या कह रहे हैं राजा जी? मैं कुछ समझा नहीं। तब राजा ने रहस्य से पर्दा हटाते हुए कहा कि मुझे राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी और तुम्हें पाकर अब मेरी तलाश पूरी हो गई। मैं अभी तुम्हारे माता पिता को बुलाकर बात करता हूँ। अब से तुम मेरे पुत्र बनकर मेरे साथ राजमहल में रहोगे और युवा होने पर इस राज्य की बागडोर अब तुम्हें ही संभालनी है। खुशी से ध्यान की आंखें नम हो गई और कृतज्ञतापूर्वक वह राजा यानी अब अपने दत्तक पिता के चरणों में झुक गया। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पर हमें तो इस कहानी से यही समझ आया कि धैर्य और ईमानदारी का बीज एक दिन पनपता ज़रूर है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखना ना भूलें।